मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कह रहे हैं ये कुरानिस्ट हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद हिजाब की एक वीडियो आई थी जो मैंने अपने बैकअप चैनल पे अभी शेयर भी की थी। तो उसमें क्लियरली एक साहब आते हैं और कहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं ना कि ये कुरानिस्ट हैं, ये हदीसों को नहीं मानते, तो ऐसे ही उन्होंने आके और मोहम्मद हिजाब के सामने बोला कि मैं कुरानिस्ट हूं और मैं हदीसों को नहीं मानता। तो इसके बाद मोहम्मद हिजाब कहते हैं कि, और वो सच कह रहा है बंदा, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच कह रहा है बंदा, कि अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो फिर कुरान के हिसाब से आप 4-5 साल की बच्ची से भी शादी कर सकते हो। 4-5 साल की बच्ची से भी, क्योंकि कुरान की एक आयत आती है जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि जो उसमें मतलब उसका जिक्र है जब आप किसी अपनी बीवी को तलाक देते हैं, तो उसमें यह जिक्र आता है कि जो अभी तक मेंस्ट्रुएट भी नहीं हुई हैं, तो वो उन बच्चों की बात की जा रही है जो 4 या 5 साल पहले की, 4 या 5 साल की बच्चियां होती है। तो क्लियरली वो बंदा कह रहा है कि अगर आप कुरानिस्ट हैं और अगर आप हदीसों को नहीं मानते, तो इस हिसाब से 4 से 5 साल बच्ची से शादी करना, उसके साथ रेप करना भी जायज है। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं या फिर मोहम्मद शाहरुख? हाँ, अब मुझे बोलने की इजाजत है। हाँ बिल्कुल इजाजत है आपको। हाँ हाँ हाँ, क्यों तो आप बोल रहे थे ना वो इसके खिलाफ होगा, तहजीब के खिलाफ होगा। ये जो है ये जो आप जो कुछ भी डिबेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किस लिए? लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को मुत्तहिद करने के लिए। जो गलत राह पर है उनको सही इस पर लाने के लिए कर रहे हैं। तो कुरान में जो है, मैं बोल रहा हूँ, आप जो तफसीर भी जो समझ के बोल रहे हैं, ये भी घड़ी हुई है, किसी ने और ने जो है ये की हुई है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान में जो है 2 उसूल हैं, जब भी ऐसे झगड़े हों तो कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनके अमल उनके लिए, हमारे अमल हमारे लिए। उन्होंने क्या किया था हमें पूछा नहीं जाएगा। तो ज्यादातर इस्लाम जो भी है पुराने लोगों का है, ये कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। और दूसरा, और ये अगर मिलने जुलने की बात हो तो और एक कुरान का एक उसूल है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि आओ उस बात की तरफ, सूरह आले इमरान में, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में एक है। तो कुरान की ऐसी बातें हैं जो आप भी बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, जैसे सच बोलो, जैसे कि नहीं गरीबों की मदद शाहरुख, करो, शाहरुख मैं कहता हूं कि इस तरह वो, की बातें से हम जुड़ सकते हैं। शाहरुख देखो यार, ये हाँ हाँ, मैं अरब मुल्कों में रहा हूँ नहीं मेरी नहीं, जान। ये तो छोड़ ही एक दीजिए, आप सेकंड, अल्लाह एक को सेकंड मत ही माने। शाहरुख मैं आप एक अल्लाह एक को, सिर्फ पहले 2 मिनट एक सुन लीजिए। आप अल्लाह मैं को मत सुन लेता माने, हूँ। कोई मैं मोहम्मद सिर्फ, साहब थे वो भी मत माने। अच्छा, बस ये बोल रहा हूँ, जो अच्छी बातें हैं, जो आप भी कहते हैं हाँ भी ये तो बहुत अखलाक की बातें हैं कि आदमी सच बोले। जैसे कि एक नहीं, मिसाल देता हूँ कि पाकी आधा ईमान है। जैसे कि जिस्म को पाक रखना चाहिए, घर को अरे पाक मैं, रखना चाहिए, हर चीज को पाक शाहरुख रखना एक चाहिए। सेकंड रुकिए, एक सेकंड ऐसे रुकिए। मैं कुछ हजारों की बोलूं? यार इन्हें म्यूट करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड रुकिए, मैं म्यूट करना शाहरुख मैं पड़ेगा। कुछ बोलूं क्या? जी, हाँ रुकिए, पहले मैं इन्हें बता दूं, मिर्जा गालिब जी आपको भी मौका दूंगा। पहले मैं कुछ कुरान की बुराइयां पहले इन्हें मैं समझा देता हूँ। एक तो मोहम्मद हिजाब, जो कि एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसके सामने ये मोहम्मद शाहरुख जी कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। वो बंदा क्लियरली इस बात को बोलता है कि अगर आप इसे नहीं मानते हैं, तो कुरान के हिसाब से एक 4 से 5 जो बच्ची अभी मेंस्ट्रुएट भी नहीं हुई है उसके साथ भी सेक्स जायज है। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि सभी अपना ख्याल रखें। ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज। और लास्ट में आलू अंडे। आलू अंडे।